परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले विराट सागर जी महाराज की जय जय। श्रमण संस्कृति के इतिहास को जब हम पलटते हैं तो पाते हैं कि जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से हमने धर्म को आत्मसात किया, धार्मिक क्रियाओं को आत्मसात किया, धर्मायतनों का आलंबन लिया। हम सबको ये पता है कि भगवान ऋषभदेव के आविर्भाव से पूर्व अयोध्या की रचना हुई और उस अयोध्या की रचना के क्रम में इंद्र ने एक धर्मायतन बनाया। ये हमारी सृष्टि का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और उसका ही ये परिणाम है कि भगवान ऋषभदेव से लेकर आज तक हम लोग जहाँ जहाँ रहे वहाँ अपने लिए घर बाद में बनाए, भगवान का घर पहले बनाए। ये इस बात का द्योतक है कि हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया। ये भारत वह देश है जहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ कोई देवस्थान ना हो। ऐसे तो अनेक गांव आज भी मिल जाएंगे जहाँ कोई स्कूल ना हो, जहाँ कोई चिकित्सालय ना हो, लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहाँ कोई देवस्थान ना हो। छोटी सी मड़िया ही सही, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप अपनी देवता को पधराया है। हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जिनके यहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परंपरा है। हम उसी परंपरा से आए और तब से अब तक ये परंपरा चलती आ रही है। हमने धर्मायतनों के निर्माण को जीवन का श्रेष्ठतम कर्म माना। भरत चक्रवर्ती के पास अपार वैभव था, लेकिन उसने अपने वैभव का विनियोजन भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के बाद कैलाश पर्वत में स्वर्ण जिनालय के लिए किया। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, चक्रवर्ती के यहां कोई काम नहीं और क्षत्रिय पुत्र निकम्मा नहीं रह सकता। 60,000 पुत्र के मन में ये आया कि आखिर हम ऐसे ठाले कैसे बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं, कोई काम चाहिए। पिता के पास चले गए, पिताजी हमें कोई काम दीजिए, हम ऐसे खाली नहीं रह सकते, कोई अच्छा काम दे। थोड़ा सा इस प्रसंग को याद करो और उसके तह में छिपी हुई बात को अपने सामने रखकर आप कुछ सोचने की बात करें। श्रेष्ठ काम बताएं। सगर चक्रवर्ती ने कहा कि बेटे, अगर तुम श्रेष्ठतम काम करना चाहते हो तो एक ही काम है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर सोने का जिनालय बनाया है। पंचम काल के लोग बड़े दुष्ट होंगे, वहां की ईंटें उखाड़ के ले जाएंगे, इसलिए उसकी रक्षा का उपक्रम करो और जाओ उसके चारों ओर गहरी खाई खोदकर उससे गंगा को बहा दो। हम सबको कहानी में पता है कि 60,000 पुत्रों ने वर्षों तक श्रम करके
श्रम दान देकर गंगा को खाई खोद कर गंगा को उसमें बहाया और कैलाश पर्वत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। कहानी का अपना प्रवाह है, पर मैं आपसे कहता हूं कि चक्रवर्ती के बेटे के लिए भी अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कर्म मिला तो क्या मिला? धर्मायतन की सुरक्षा का मिला। गड्ढा नहीं खोदा उनने, खाई नहीं खोदी, धर्मायतन की रक्षा की। तुम घर मकान बनाते हो, उसमें ईंट रखते हो, गारा रखते हो तो गड्ढा खोदते हो, और मंदिर का निर्माण करते हो तो अपने जीवन के कल्याण की ईंट रखते हो। इतना बड़ा परिवर्तन है। ये हमारी परंपरा है। लेकिन मैं आज तो यहां आकर के बड़ा गदगद, अभी तक सुनता था कि भारत में एक मंदिर ऐसा है जो उड़ कर आया है। मंदिर उड़ के आया, किंवदंती हो या सत्य, मैं तो आपसे कहता हूं मंदिर उड़ के आया, इसमें हमारा सौभाग्य नहीं। मेरी बात को ध्यान रखना। मंदिर उड़ के आया, इसमें हमारा सौभाग्य नहीं। हम उड़कर मंदिर आए, इसमें हमारा सौभाग्य है। जब बात आई, निवेदन किया, महाराज इधर से भी रास्ता है, थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि भाई जब भगवान उड़ के आए हैं तो हम तो कम से कम दौड़ के चल ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। बंधुओं, आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जीवन में 4 बातों की बहुत आवश्यकता है धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहली बात है सामग्री। आप धर्म साधन करना चाहते हो, अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। सामग्री चाहिए। तुम्हारे हृदय में पूजा के भाव है, भगवान का मंदिर नहीं है, क्या करोगे? तुम्हें कुछ अनुष्ठान करना, उसका साधन नहीं है, क्या करोगे? उपदेश सुनना चाहते हो, उपदेश दाता नहीं है, क्या करोगे? जब तक अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उपलब्धि नहीं होती, तब तक कोई भी धर्मानुष्ठान नहीं कर पाता। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब हमें धर्मानुकूल जीवन जीने की सारी सामग्री उपलब्ध है कि नहीं है? बोलो, कोई कमी है किसी चीज की? हमारा सामग्री पूरी है, आगे की मत बोलो। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सब प्रकार की अनुकूल सामग्री उपलब्ध है। सामग्री का महत्व तो उनसे पूछो जिन्हें कभी मिला नहीं। सन 1993 की बात, रामटेक में गुरु चरणों में था। एक परिवार आया आंध्र प्रदेश का, गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव से तो ज्यादा बातचीत होती नहीं, बाजू में मेरा कमरा था, मेरे पास आए। परिवार के प्रमुख 65 साल के थे और आए और आंखों में आंसू की धार। 5 सदस्य थे पूरे परिवार के, और आंखों में आंसू की धार। उन्होंने कहा, महाराज गुरुदेव के दर्शन करके हमने आज पहली बार देखा कि जीवन का ये भी कोई रूप है। आज हमें ऐसा लग रहा है हमने अपने 65 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। माइनिंग का व्यवसाय था, बड़ा व्यवसाय था, अरबपति व्यक्ति थे, लेकिन कभी गुरुओं का दर्शन नहीं किया, कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। जैन थे, लेकिन जहां रहते थे केवल पैसा कमाने में मगन, इधर कभी सोचा ही नहीं, और ना कोई सामग्री मिली। वो तो किसी काम से नागपुर आए थे, किसी ने कह दिया सो आ गए सो जीवन बदल गया। किसी को 65 साल की उम्र में ये सही निमित्त मिलता है, किसी को तो पूरा जीवन बीत जाता है तो नहीं मिलता। थोड़ा सोचो,
आज हमें देव, गुरु, साथ तीनों का सानिध्य मिल रहा है। धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के लिए यही तो श्रेष्ठ साधन है। आज से 60-70 वर्ष पहले जो चले गए उनको ये नहीं मिला। शांति सागर जी महाराज के पहले जो आए उनको तो कुछ भी नहीं मिला। आज हैं हम भाग्यशाली। सामग्री मिली है कि नहीं मिली बोलो? हाँ, मिली है। तो मुझे सामग्री मिली, इसका केवल गीत गाने से काम हो जाएगा? सामग्री का मिलना एक योग है और उसका लाभ उठाना प्रयोग है। सामग्री का कितना लाभ उठाया? पहली बात, सामग्री हमें मिली है, हमें उसका लाभ उठाना है। लेकिन केवल सामग्री मिलने से काम नहीं चलता। सामग्री तो यहां बहुतों को है, लेकिन सामग्री के साथ दूसरे क्रम में आवश्यक है सत्व, शक्ति। कितने ही बड़े महाराज आ जाए, पांव में ताकत नहीं, शरीर से उठा नहीं जाए, बैठा नहीं जाए, तो यहां आ पाओगे? तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें सामग्री भी मिली और सत्व भी मिला। तुम्हारे पास हाथ पांव है, अनुकूल शरीर है, स्वस्थ तन है, सब कुछ है, तुम इसका लाभ उठा सकते हो। सत्व की महिमा उनसे पूछो जो आज बिस्तर पर पड़े हैं, जो पूरी तरह निस्सत्व हो गए, सत्वहीन हो गए, जिनसे चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है। उनसे पूछो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। कभी सोचा? तुम्हारे लिए सामग्री है और सत्व है, और उनके लिए जिनके पास सामग्री है सत्व नहीं है, वो तरसते हैं। तो तुम अपने सत्व का उपयोग करो, अपना सौभाग्य समझो, सत्व का अभिमान नहीं करो, सत्व का प्रयोग करो। है शरीर में शक्ति, अभी पांव में दम है, खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब धर्म का कार्य करो, शरीर अनुकूल है, खूब त्याग तपस्या करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब धर्म ध्यान करो, जितना अनुकूल लाभ उठा सकते हो वो उठाओ। बाद में तुम्हारे पास ऐसा कहने को नहीं बचेगा कि क्या करे, मेरा भाग गई खोटा, अब तो कुछ किया ही नहीं जाता, हमसे होता ही नहीं। जब होता है तब होश नहीं रहता, और जब होश आता है तो करने लायक नहीं बचते। सामग्री के साथ सत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम यहां जितने भी बैठे सब सत्वशाली लोग हैं, इसका लाभ उठाइए। अपनी शक्ति भर आप जितना अच्छा कर सकते करने की कोशिश कीजिए, वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो सत्व, हमारे पास सामग्री भी है, सत्व भी है। तीसरा है संयोग। क्या बोला? संयोग। सामग्री भी है, सत्व भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, अब संयोग अनुकूल नहीं हो तो खूब भाव रखे कि महाराज आएंगे, चौका लगाएंगे। अब पता लगा चौका में जा ही रहे थे, सूतक लग गया। बोलो, होता है? हाँ, आज हो गया? ले ये बोल रहे यहां हो गया। हाँ, हो गया जो हो गया। ये संयोग, संयोग कुछ भी बिगड़ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। संयोगों की अनुकूलता चाहिए, बहुत दुर्लभ है। संयोग हमारे अधीन नहीं है, पर आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। तुम्हारे पास सामग्री है कि नहीं? सत्व है कि नहीं? आज संयोग भी अनुकूल है। तुम्हारा भाग्य खोटा होता, संयोग खराब होते,
उनका संयोग खराब है जिनकी जिंदगी रोजी रोटी में ही बीत जाती है। उनके लिए संयोग खराब है जिनको गुजर बसर में ही समय निकल जाता है। संयोग उनके लिए खराब है जिनका पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। संयोग उनके लिए खराब है जिनकी शारीरिक स्थिति अनुकूल नहीं है। संयोग उनके लिए खराब है जिनका सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये सब चीजें हैं, बोलो, है ना? तो फिर फायदा उठाओ, सामग्री का, सत्व का, संयोग का लाभ उठाइए। और इन तीनों के साथ चौथी महत्वपूर्ण बात, सामग्री हो, संयोग हो, सत्व भी हो, सब कुछ हो, सामग्री, सत्व, संयोग तीनों है, लेकिन इतने से काम नहीं। बहुतों के पास है ये, तो फिर भी फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा। क्या चाहिए? कितनी सामग्री हो, कितना ही सत्व है, कैसा ही से अनुकूल संयोग हो, श्रद्धा नहीं तो किस काम का। और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी ना, तो बिना सामग्री के भी तुम सामग्री का लाभ उठा लोगे। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी तो सत्वहीन बन करके भी अपना उद्धार कर लोगे। और तुम्हारे पास श्रद्धा होगी तो संयोग न होने पर भी संयोग बना लोगे। एकलव्य के पास श्रद्धा थी, अर्जुन के पास सामग्री थी ना? अर्जुन द्रोणाचार्य का साक्षात सानिध्य पाकर के भी वो गुण नहीं सीख सका जो एकलव्य उनके अभाव में भी सब कुछ सीख गया। किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ, श्रद्धा ने। देखो अपने भीतर झांक कर, वो श्रद्धा तुम्हारे भीतर है कि नहीं है। श्रद्धा गहरी बनाइए, जीवन के उद्धार का यही आधार है। उत्तरोत्तर गहरानी चाहिए, यही हमारे हाथ में है। सामग्री मेरे हाथ में नहीं, संयोग मेरे हाथ में नहीं, सत्व मेरे हाथ में नहीं, ये कर्म के अधीन है। पर श्रद्धा मेरी है, मेरी अपनी परिणति है, मेरे हाथ में है। उस श्रद्धा को जगा के रखो। एकलव्य के पास कोई सामग्री नहीं और वह सब कुछ पा लिया, और तुम सारी सामग्री पाकर के भी कुछ ना पा पाओ। श्रद्धा चाहिए। पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े। मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। सामग्री भले ना हो, श्रद्धा हो, तो फिर तो हम पाषाण में भी भगवान ढूंढ लेंगे। हमें उसे बलवती बनाना है। उसी के बल पर हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। श्रद्धाहीन का कभी उद्धार नहीं होता। एक पंडित जी रोज तत्वोपदेश दिया करते थे, और तत्वोपदेश देने के पहले दूध पीते थे। प्रवचन उनका होता था, और दूध के लिए एक ग्वालिन बंधी हुई थी। रोज टाइम पर दूध लाती, पंडित जी दूध पीते, फिर प्रवचन करते। अब बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कत हो जाती, कभी कभी रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी का पूर आता तो नाविक के अभाव में वो इस पार आ नहीं पाती, लेट हो जाती। जब कभी वो लेट आती तो पंडित जी उसे कई बातें सुनाते कि तुम्हें क्या लगता है, प्रवचन करना पड़ता, भूखे पेट कोई प्रवचन होता है, तुम सोचो, थोड़ा हमारा ख्याल रखो। ग्वालिन बड़ी सरल थी, छोटी सी बेटी थी। क्या पंडित जी साहब क्या करें, नदी में बहुत पूर था, नाविक आया नहीं था, आ नहीं सकते थे।
एक रोज वो कुछ विलंब से आई और पंडित जी का प्रवचन शुरू हो गया। बेचारी एक तरफ दुबक कर बैठ गई प्रवचन में, पंडित जी का प्रवचन सुनने लगी। प्रवचन करते करते पंडित जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भगवान का नाम लेने वाला भवसागर तिर जाता है, भगवान तो भवसागर से पार लगा देता है। ग्वालिन ने कहा, इतना अच्छा साधन जो भगवान भवसागर पार कराएगा, हमारी नदियां पार नहीं कराएगा? बस समझ गई। अब रोज दूध टाइम पर आने लगा, नदी के किनारे आती, भगवान का नाम लेती और पानी पर वैसे चल जाए जैसे हम जमीन पर चलते हैं। पंडित जी को अब रोज टाइम पर दूध मिलने लगा। एक दिन पंडित जी ने पूछा, बेटी आखिर आजकल टाइम पर कैसे आने लगी, क्या नाविक आने लगा? बोले नहीं पंडित जी, आपने ही तो उपाय बताया था। बोले क्या उपाय बताया था? बोला आपने कहा था भगवान तो भव का नाम लेने वाला भवसागर से तिर जाता है, तो मैंने कहा भगवान जो भवसागर तार पार लगाएगा, नदियां पार नहीं लगाएगा। बोले हमें भगवान पार कराता है। बोले अच्छा। पंडित जी को भरोसा नहीं। अच्छा भगवान पार लगाता? बोले हाँ पार लगाता। तुम रोज आती? बोले रोज आती। कैसे आती? बोले बस भगवान से बोलते, भगवान हमें पार लगा दो, पंडित जी को दूध देना है, भगवान पार लगा देते। बोले अच्छा मेरे सामने पार? बोले चलो। अब पंडित जी नदी के किनारे तक गए। ग्वालिन जैसी नदी के तट पर आए, बेखटक भगवान से नाम लिया, भगवान का नाम लिया, भगवान हमें पार लगा दो, और पानी में पांव रख दी और पंडित जी ठिठक गए। पंडित जी आओ, पंडित जी आओ। अब पंडित जी तो कुछ समझ में नहीं आए। आओ आओ पंडित जी आओ ना, जो भगवान हमको पार लगाता आप तो महाज्ञानी, आपको भी पार लगाएगा। ग्वालिन के बहुत कहने पर पंडित जी ने अपनी धोती की अचकन ऊपर की और पानी में पांव डाला, धम्म से नीचे आ गए। ग्वालिन ऐसी चल रही। पंडित जी जब पानी से नीचे आए, वापस बाहर आया और ग्वालिन को प्रणाम करते हुए कहा कि बेटी मैं तो दूसरों को उपदेश परोसता रहा, पर सच्चा लाभ तो तुमने लिया है। मेरे पास सामग्री है और तेरे पास श्रद्धा है। श्रद्धा बलवती बनाइए, हृदय में एक ही भावना रोज भाइये कि मेरी धर्म के प्रति, देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा दिनों दिन बलवती बनी रहे। श्रद्धा अगर बलवती होगी तो अपने आप आपको राह दे देगी। होनी चाहिए, आंतरिक होनी चाहिए, श्रद्धा बलवान हो, यह हमें ध्यान देना है। सत्व नहीं हो और श्रद्धा हो तो भी काम हो सकता है। एक अंधा आदमी भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था। बोला भैया तुम कहां जा रहे हो? बोले भगवान मंदिर जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन को जा रहा हूं। बोले तेरे पास आंखें कहां है जो भगवान का दर्शन करेगा? कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? भगवान के दर्शन को जा रहा हूं। तेरे लिए तेरे पास आंखें क्या है जो भगवान के दर्शन को जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा? उसने कहा भैया मेरे आंखें नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो आंख वाला है, उसकी दृष्टि पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ तर बनाएं, वहां वितर्क न लगाएं, बुद्धि न लगाएं। जो वितर्क और बुद्धि में उलझ कर रह जाते हैं उनकी दशा दयनीय बन जाती है। वो जोड़ घटाव में ही लगे रहते हैं। यहां जोड़ घटाव से जीवन नहीं चलता, जीवन तो साफ साफ रास्ता है। एक राजा को मंत्री की नियुक्ति करनी थी। बोला देश के राज्य के सबसे बुद्धिमान आदमी को चुनाव किया जाए, तो कैसे चुने? तो उनने एक पहेली दी कि भाई एक हमारा कक्ष है, उस कक्ष के भीतर जो भी इसके प्रतिभागी होंगे कक्ष के भीतर होंगे और उसका ताला गणित से खुलेगा, जो खोल के बाहर निकल जाएगा उसको हम अपना मंत्री बना देंगे, और जो शेष रह जाएंगे उनको हम जेल में डाल देंगे। सब घबरा गए, पर 3 हिम्मतवार युवक पहुंचे। तीनों को अंदर कर दिया गया, दरवाजा बंद और तीनों हैं सो बस गणित में लग गए। 3 में से 2 खूब गणित कर रहे थे, दनादन कुछ किताबें छिपा के ले गए थे।
सब जोड़ घटाव में लग गए, कैसे फार्मूला जोड़े कि ये ताला खुले, ताला खुले, ताला खुले, पर तीसरा चुपचाप बैठा था। वो कुछ सोच रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। दो तो गणित कर रहे, वो सोचे बेवकूफ है, ये चुपचाप बैठा है, और वो अपने गणित करने में मगन, और ये चुपचाप बैठे 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 अचानक उठा और दरवाजे को पुश किया, दरवाजा खुल गया। बाहर राजा उसके स्वागत में था, दरवाजे को पुश किया, दरवाजा खुल गया। वो बाहर राजा उसके स्वागत में था, उसके गले में माला डाल दी गई। तब तक अंदर आया, बोले क्या भाई तुम्हारा गणित क्या हुआ? बोले हम तो अभी गणित किए नहीं। बोले ये कैसे आ गया? बोले दरवाजा खोल लिया इसने, दरवाजा खोल लिया। बोले इसने तो कोई गणित किया ही नहीं, दरवाजा कैसे खुला? उसने कहा मूर्खो, पहले ये तो देखते कि दरवाजा लगा भी है कि नहीं, दरवाजा लगा भी है कि नहीं ये तो देखते। जिस दरवाजे में अभी ताला ही नहीं, लोग उसको खोलने के लिए गणित लगा रहे हैं। समझ गए? बस यही बुद्धि का वितर्क है। उसने जाके मन में सोचा, अंदर से प्रेरणा आई कि थोड़ा देख तो सही दरवाजा लगा भी है कि नहीं, और पुश किया, दरवाजा दन से खुल गया। तुम्हारा भी भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा, एक बार पुश तो करो, श्रद्धा से भरकर पुश करो, एक बार हल्का सा धक्का भर दो, दरवाजा खुलेगा। लेकिन तुम लोग हो कि दरवाजा खोलने के लिए मशक्कत में लगे हो। वो मशक्कत जिसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे समय, शक्ति और संसाधनों की बर्बादी। सही दिशा में हम चलेंगे, निश्चयतः हम अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे। तो हमें चारों बातों का ध्यान रखना है, सामग्री का, सत्व का, संयोग का और श्रद्धा का। हमें चारों से लबरेज रहना है। श्रद्धा होगी तो सामग्री अपने आप ढूंढ लेगी, श्रद्धा होगी तो सत्वहीन भी सत्ववान बन जाएगा। मैंने देखा संवेद शिखर की वंदना में, पारसनाथ टोक पे रात भर मैंने साधना की, वहाँ से वंदना का क्रम शुरू किया, और जब पहुँचा लगभग 11 बज गए मुझे चंद्र प्रभु भगवान के टोक में वंदना करते करते। सुबह से वंदना करते हुए निकला था, आराम से वंदना करता। 11 बजे जब मैं चंद्र प्रभु टोक पे था तो एक वृद्ध दंपति जयपुर के, जिनकी उम्र 82 साल के तो बुजुर्ग थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी और उनके साथ करीब 60-62 साल की उनकी एक बहू थी। 3 लोग थे। मैं चंद्र प्रभु टोंक से नीचे लौट रहा था, वो चढ़ रहे थे। मैंने बोला क्या बात है, इतने लेट कैसे हो गए? बोले महाराज लेट हो गए। बोले कोई डोली नहीं लिए क्या? नहीं महाराज, पैदल करने की ही भावना है। कोई डोली नहीं लाए? नहीं महाराज, पैदल करने की ही भावना, आप आशीर्वाद दो। सोचा एक वंदना पैदल कर ले, काया जर्जर। 11 बजे चंद्र प्रभु टोंक में पहुंचना बहुत लेट है, पर उनकी हिम्मत महाराज। मैंने कहा डोली नहीं किया महाराज, पैदल करने की भावना, आप तो आशीर्वाद दो, 9 बजे तक उतर जाएंगे। चले कितने बजे? 3 बजे उतर जाएंगे महाराज, एक वंदना की भावना है। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि इतने छीन काया के बाद भी उमंग कितनी। अच्छे अच्छे जवान फैल हो जाए। जब शिखर जी वंदना करने देखो तो 35-35 साल के छोरे डोली पे लटके जाए, ये हाल। उनके पास कोई शत्रु नहीं दिख रहा है और वंदना कर रहे हैं। मैंने वहां के दरबानों को कहा भाई इनका ख्याल रखना, लेट है। वो 5 बजे शाम को पहुंचे पारसनाथ टोक, और फिर वहां से उतरे 10:30 बजे नीचे उतरे और आए आराम से, उपवास के साथ उनने वंदना की। ये है किसके दम पर? हाँ, तो श्रद्धा सत्य जगाती है। अनुभव है तुम लोगों को? यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनने 10 लक्षण के 10 उपवास किए होंगे। एक आध हो तो हाथ उठा, है ना? बहुतों ने किए। इनमें से कई ऐसे हैं जो 10 मिनट भूखे नहीं रह सकते। बोलो, है ना? अब अगर कोई कह दे कि सवेरे नाश्ता में 1 घंटे का विलंब है तो बर्दाश्त करते हो क्या? पर 10 मिनट का विलंब जिसे बर्दाश्त नहीं, वो 10 दिन का उपवास किसके दम पर करता है? बोलो, कौन चलाता है?
तो श्रद्धा सत्व जगाती है। हुआ अनुभव? सम्मेद शिखर की वंदना तुमने बहुतों ने किया है। यहां घर से अगर 1 किलोमीटर भी पैदल चलना हो तो चलने में तुम असमर्थ, और शिखर जी की 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना करना और 9 किलोमीटर उतरना, 27 किलोमीटर कैसे कर लेते हो पता है? कौन चढ़ाता है? कौन चढ़ाता है? श्रद्धा। आज सब सुबह से तुम लोग खुले खिंचे चले आए, 6:30 बजे 7 बजे लाइन लग गई। रूटीन में तो तुम 9 बजे तक 8 बजे तक चद्दर नहीं, रजाई नहीं उखाड़ते हुए। जो व्यक्ति 8-9 बजे तक बिस्तर ना छोड़े वो 6:30 बजे ठंड में आ गए और पैदल चलने के लिए उत्साहित। किसने चलाया? समझ गए? आंखों में गर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में गर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में गर उड़ान है आसमान तुमसे दूर नहीं। आंखों में गर अरमान है जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में गर उड़ान है आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठे हुए पक्षी ने ये गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आवश्यकता अपनी श्रद्धा को जगाने की है। रास्ता अपने आप बनेगा, सब राह निकलेंगी। इसलिए हृदय में श्रद्धा जगे, भावना जगा है। आज आए, बहुत अच्छा लगा। मालवा के पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। यह अक्षय क्षेत्र है और ऐसे ही मालवांचल में अनेक क्षेत्र है। अभी गुरुदेव के आदेशानुसार हम लोग 52 गजा की ओर जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा क्षेत्र है और फिर क्षेत्र ही क्षेत्र रहेंगे। इंदौर के लोग बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। भावना बनाइए। इंदौर वालों को भी मैं यही कहूँगा, श्रद्धा में अगर जान है भगवान तुमसे दूर नहीं। बस लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए कि नीति को अपना करके चलिएगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। अभी अधिक विस्तार न करके, अभी तो ढंग से वंदना भी नहीं हुई है। आज आपके बीच भी है शाम का शंका समाधान का कार्यक्रम शाम को। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय।
इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। सब जग में मंगले बड़े, टले अमंगल भाव। है हम सब की भावना, सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।